आज मैं आपको दो बहनों की कहानी बताऊंगा जो वैसे तो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो जन्म से ही आपस में चिपकी हुई थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपस में चिपक कर ही बिताई। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि उनकी पूरी जिंदगी बहुत उदासी भरी रही। जब उन दोनों बच्चियों का जन्म हुआ तो इन्हें देखकर इनकी माता को लगा कि उनको भगवान द्वारा सजा दी गई है। वो भगवान से हमेशा एक लड़का मांगती आ रही थी, लेकिन उसे ये मिला। दोनों बच्चियां आम जुड़वा बच्चों से बहुत अलग थी। एक बच्ची की दाहिनी जांघ दूसरी बच्ची की बाहिनी जांघ से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। खैर, आप इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि सीधी सी बात है, लाइक चाहिए। प्लीज आप अपना ये काम जरूर कर दें। जिस दाई ने इन बच्चों को इस दुनिया में लाया, वो इन्हें देखकर और उसकी माँ की हालत को देखकर उसने ही इन दोनों बच्चों को खरीदने की बात कही। ये बात सुनकर उसकी माता बहुत खुश हुई और यहीं से शुरुआत होती है डेजी और वॉयलेट हिल्टन की बदकिस्मत जिंदगी की। 1930 के दशक में ये दोनों लड़कियां पूरी दुनिया की सबसे मशहूर जुड़वा लड़कियां थीं, क्योंकि इस तरह से आपस में जुड़े हुए बच्चे पैदा होना उस समय बहुत रेयर माना जाता था। इन दोनों बच्चियों का जन्म 5 फरवरी 1908 के दिन हुआ और जिस डॉक्टर की देखरेख में हुआ उसने जन्म के बाद इन दोनों बच्चियों पर शोध किए और इनकी कंडीशन दुनिया को बताई। उस डॉक्टर ने कहा कि ये दोनों बच्चियां आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उस समय तो इन दोनों को अलग करना लगभग नामुमकिन काम था, और अगर इनको अलग करने का काम किया जाता तो बेशक दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाती। जन्म के बाद उस माता के साथ क्या हुआ जिसने इन बच्चों का जन्म दिया था, तो उसकी माता केट स्किनर के बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस दाई ने इन दोनों बच्चों को खरीदा था उसी ने इनका नामकरण किया और उसी का सरनेम हिल्टन इन्हें मिला। लेकिन उसी सौतेली माँ ने इन बच्चियों को बुरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो इन बच्चों से दुनिया के सामने परफॉर्म करवाती। अब आप समझ ही गए होंगे कि उस दाई ने बच्चों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि वो तो इनका इस्तेमाल करने के लिए इन्हें खरीदना चाहती थी, क्योंकि उसने इनकी कमजोरी पकड़ ली थी। वो अब दुनिया के सामने इनको रख रही थी। ये दोनों बच्चियां जिस भी शो में परफॉर्म करती वो शो बहुत सक्सेसफुल रहता, और सबसे बुरी बात ये थी कि शो करने वाले लोगों ने इन दोनों बच्चियों का हर तरीके से शोषण किया। ना जाने कितने ही घरों का खर्चा डेजी और वॉयलेट की वजह से चल रहा था। इन दोनों बच्चियों की किस्मत फूट चुकी थी, क्योंकि उनकी सौतेली माँ उन्हें सिर्फ पैसा बनाने की मशीन समझने लगी थी। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी और अब उनकी सुंदरता में और ज्यादा निखार आ चुका था। जब ये दोनों लड़कियां किसी स्टेज पर परफॉर्म करती तो कोई इन्हें देखकर ये सोच भी नहीं सकता था कि इनकी असल जिंदगी कैसी होगी। देखने वाले लोग भी इन पर दिल खोलकर पैसा लुटाते और इनका जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम में होने वाला हर शो हाउसफुल रहने लगा। लेकिन इन दोनों की असली पहचान अमेरिका में बनी। लेकिन अमेरिका तक पहुंचने का सफर भी कोई आसान नहीं था। सबसे पहले तो अमेरिका ने इन दोनों बच्चियों को अपने देश में घुसने से ही मना कर दिया, क्योंकि इनके असली माता पिता का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद इन दोनों लड़कियों ने मीडिया के सामने अपना मुद्दा उठाया और फिर मजबूरन अमेरिका को इन्हें मंजूरी देनी पड़ी। अमेरिका में भी इन दोनों बच्चियों का नाम खूब चमका। उस समय ये लड़कियां $5000 एक हफ्ते में कमा रही थी, और उस समय इतनी रकम आज के 10-12 लाख के बराबर थी। लेकिन दिक्कत बस ये थी कि इन लड़कियों ने उस पैसे को कभी देखा तक नहीं। इनकी सौतेली माँ सारा पैसा हड़पने लगी। लेकिन अमेरिका में कुछ समय बिताने के बाद उनकी सौतेली माँ मैरी हिल्टन की मौत हो गई। और अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से तो उनकी जिंदगी आसान बन गई होगी, लेकिन उनकी सौतेली माँ एडिथ और उसके पति के यहाँ रहा करती थी, और उसके मरने के बाद इन दोनों लड़कियों की कस्टडी अब इस दंपत्ति को मिली। और यकीन मानिए ये दोनों तो मैरी हिल्टन से भी एक कदम आगे थे। दोनों लड़कियों की पूरी जिंदगी को अब इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इन लड़कियों को तो देखने के भी पैसे लगने चाहिए, इसलिए वो लड़कियों को कभी बाहर नहीं भेजते थे। असल में तो उन्होंने कभी इन लड़कियों को कमरे से भी बाहर नहीं निकाला। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि डेजी और वॉयलेट एक पब्लिक फिगर थी और स्टेज पर वो बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया करती थी। और ऐसे ही परफॉर्मेंस करते हुए हैरी हुडीनी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं, उनके साथ लड़कियों की अच्छी दोस्ती हो गई और उन्होंने ही सबसे पहले इन लड़कियों से कहा कि वो कोर्ट जाए और अपने सौतेले परिवार से अलग होने की बात करे। अब तक ये लड़कियां भी जवान हो चुकी थी। उनकी उम्र 23 साल की थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसमें इन दोनों की पूरी जिंदगी बदल गई। एक शो के दौरान इन दोनों की दोस्ती इनके एजेंट विलियम ओलिवर के साथ हुई। दोनों लड़कियां और विलियम इतना टाइम एक साथ बिताने लगे कि विलियम की पत्नी उनसे जलने लगी, और एक दिन इन दोनों लड़कियों द्वारा लिखा गया एक लव लेटर विलियम की पत्नी के हाथ लगा और उसने तुरंत विलियम के साथ डाइवोर्स लेने का सोचा। और कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान विलियम की पत्नी ने डिमांड रखी कि वो दोनों लड़कियां उसे पहले 2,50,000 रुपए जुर्माने के रूप में देंगी और तभी वो डाइवोर्स लेगी। तभी दोनों लड़कियों को मेयर के पास सुनवाई के लिए लाया गया और यहाँ पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सच पहली बार पब्लिक किया।
वहाँ साथ बैठे वकीलों ने जब उनकी कहानी सुनी तो वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने सौतेले परिवार के खिलाफ तुरंत केस करने का सुझाव दिया। लड़कियों ने तुरंत केस डाला और कोर्ट ने लड़कियों का साथ देते हुए पूरे परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया और लड़कियों को $1,00,000 जुर्माने के रूप में दिए गए और यहीं से अब लड़कियों को उनकी आज़ादी मिली। सबसे पहले उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली, जिसके अलावा उनके पास अब पैसा था जिससे वो नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। दोनों लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद की ड्रेसेस डालनी शुरू कर दी और मनपसंद शोज करने लगी। उनके बारे में बातें पूरी दुनिया में चल रही थी और इसी की वजह से उनके पास बेइंतहा पैसा आया था। उनके बारे में बहुत अफवाहें ये उड़ी कि इन दोनों लड़कियों का बहुत से लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन पब्लिक में ऐसे सबूत कभी सामने नहीं आए। इसके बाद इन दोनों के घर में एक फोन बूथ लगा दिया गया, लेकिन दिक्कत अब ये थी कि ये दोनों अगर अपने अपने पार्टनर से बात करना चाहती थी तो भी अकेली नहीं हो सकती थी। इसका सॉल्यूशन एक कैबिन के रूप में निकलकर सामने आया। उन्होंने पूरे फोन के सेटअप को ही एक कैबिन में लगवा दिया और जब एक लड़की फोन पर बात करती तो दूसरी उस कैबिन के बाहर खड़ी रहती और दरवाजा बीच में से बंद कर दिया जाता। अब क्या आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इन दोनों लड़कियों की शादी भी हुई होगी, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों लड़कियों के साथ हमेशा स्कैम ही होता आया। सन 1934 में वॉयलेट ने दुनिया को ये बताया कि उसने लैम्बर्ट नाम के म्यूजिशियन के साथ सगाई कर ली है, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हो पाई क्योंकि दिक्कत ये थी कि जिस भी कोर्ट में वो शादी के लिए जाते तो वहाँ बैठे अधिकारी नैतिक भावनाओं को देखते हुए ये शादी स्वीकार नहीं करते। इसलिए मजबूरन वो म्यूजिशियन वॉयलेट को छोड़कर भाग गया और अब बारी थी डेजी की। उसने भी कुछ ही समय बाद हैरोल्ड नाम के इस एक्टर के साथ अपने संबंध दुनिया के सामने रखे। अच्छी बात यह थी कि उसकी बारी में सभी ने ये शादी स्वीकार कर ली, लेकिन सिर्फ 10 दिनों बाद ही ये शादी फिर से रद्द कर दी गई। कुछ सालों बाद वॉयलेट की फिर से शादी हुई और इन दोनों लड़कियों के मैनेजर ने पूरे अमेरिका में एडवर्टीजमेंट करवाई और वॉयलेट और डांसर जेम्स के प्यार के बारे में दुनिया को बताया, लेकिन शादी के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही इन्होंने तलाक ले लिया। वॉयलेट ने बताया कि वो सिर्फ दुनिया के मनोरंजन के लिए शादी कर रही थी। वॉयलेट के इस बयान के बाद ही इन दोनों बहनों की बहुत बदनामी हुई और अब धीरे धीरे इन दोनों की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और अब लोग उन्हें सिर्फ 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं समझते थे जो कि आपस में चिपकी हुई थी। सन 1951 में इन्होंने फिर से एक मूवी में काम करके अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी वापस पाने की कोशिश करी और इस मूवी का नाम था चेन फॉर लाइफ। ये मूवी असल में इन दोनों लड़कियों के ऊपर ही आधारित थी, लेकिन इस मूवी में ये दिखाया गया था कि एक बहन दूसरे बहन के बॉयफ्रेंड का कत्ल कर देती है और अब मूवी में कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपराधी के साथ क्या करे, क्योंकि अगर एक को सजा दी जाती है तो मजबूरन दूसरी मासूम लड़की को उसके साथ जेल जाना पड़ेगा। वॉयलेट और डेजी को इस मूवी से बहुत उम्मीद थी और उन्होंने अपना बचा कुचा सारा पैसा इसमें झोंक दिया था, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। दोनों औरतें बहुत उदास हुई और उन्होंने मजबूरन अपनी मूवी लोगों को दिखाने के लिए पार्किंग थिएटर्स में इसे चलवाया। सन 1961 में इस फिल्म को अंतिम बार नॉर्थ कैरोलिना में चलाया गया था और जैसे ही ये मूवी पिटी, इन दोनों बहनों का मैनेजर भी बचे कुचे पैसे चुराकर भाग गया। किस्मत से अभी इस दुनिया में कुछ दयालु लोग बचे हुए थे। जहां वो दोनों लड़कियां रहती थी वहां एक लोकल ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने इन दोनों बहनों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। उन दोनों बहनों को मजबूरन एक टूटे फूटे ट्रक में रहना पड़ा। सन 1969 में नए साल की रात डेजी के शरीर में हांगकांग फ्लू के लक्षण पाए गए और उसकी मौत नए साल के कुछ ही दिनों बाद हो गई। वॉयलेट ने भी उसकी राह पकड़ी और वो भी कुछ ही दिनों बाद चल बसी। इन दोनों बहनों की मौत के बारे में लोगों को तब पता चला जब उस ग्रोसरी स्टोर के मालिक को उनकी चिंता हुई और जब वो कई दिनों तक काम पर नहीं आई तब उस दुकानदार ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। पुलिस को उसी ट्रेलर से इन दोनों बहनों की जुड़ी हुई लाशें मिली। इन दोनों बहनों की लाशों को एक ही ताबूत में रखा गया। तो दोस्तों, ये थी आपस में जुड़ी हुई बहनों की उदासी भरी कहानी। मेरे ख्याल से आप भी मेरी तरह ये बात जरूर मानेंगे कि उन दोनों बहनों ने सच में बहुत बहादुरता दिखाई होगी। दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा और एक दूसरे का वो भी देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। खैर, उनकी जिंदगी की कहानी बहुत मुश्किलों भरी रही। पिछली वीडियो का शाउट आउट सचिन कारूताले को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको इस सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।